So now we started. आज का हमारा टॉपिक है ASP.NET MVC। इसके अंदर भी हम लोग वेब एप्लीकेशन ही बनाते हैं। इट इज आल्सो ASP.NET टेक्नोलॉजी। ये भी ASP.NET टेक्नोलॉजी का ही पार्ट है। अब हम यहाँ देखते हैं कि एप्लीकेशन एक्चुअली होती क्या है। एप्लीकेशन का मतलब होता है दैट इज द ग्रुप ऑफ कंपोनेंट जिससे हम किसी काम को पूरा करते हैं, वो हमको एक एप्लीकेशन के रूप में यूज करने को मिलता है। तो ये क्या होते हैं, इसमें अलग अलग कंपोनेंट होते हैं। कंपोनेंट से मिलकर एक एप्लीकेशन बनती है। किसी भी एप्लीकेशन के तीन मेन कंपोनेंट होते हैं वेब एप्लीकेशन। इसमें जो पहला कंपोनेंट होता है इसे हम बोलते हैं प्रेजेंटेशन लेयर, जहां पर आप अपनी एप्लीकेशन का डिजाइन तैयार करते हैं, जैसे कि HTML फाइल वगैरह। दूसरा जो कंपोनेंट होता है उसे बोलते हैं बिजनेस लॉजिक लेयर, जहां पर आप अपनी एप्लीकेशन के लिए कोडिंग वगैरह देखते हो। कोई ट्रांजेक्शन वगैरह अगर आपका हो रहा है तो उसके लिए कोडिंग बैकएंड में जहां करते हैं वो इस लेयर पे करते हैं। तीसरी जो लेयर होती है उसे बोलते हैं डाटाबेस लेयर, जहां पर आपका डाटा स्टोर होता है और आप अपने डाटाबेस से कम्युनिकेट करते हैं, डाटा फैच करते हैं। तो इस तीन लेयर पे जाके आपकी एप्लीकेशन पूरी हो जाती है। एप्लीकेशन बनती है वेब पेजेस से। वेब पेजेस दो तरह के होते हैं। हर HTML पेज एक वेब पेज कहलाता है। कोई भी HTML पेज हो वो एक वेब पेज कहलाएगा। जो भी कोई वेब पेज होता है वो हमेशा ब्राउजर पे डिस्प्ले होता है, यानी इसको रन करने के लिए हमें ब्राउजर चाहिए होता है, और ब्राउजर में हम डालते हैं URL, उस वेब पेज का एड्रेस कहलाता है। और जब हमारे पास कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होते हैं तो वो मिलकर एक वेब एप्लीकेशन का निर्माण करते हैं। तो जब भी कोई एप्लीकेशन वेब एप्लीकेशन आप बनाते हैं तो उसमें एक पेज नहीं होता, कलेक्शन ऑफ पेजेस होते हैं। पेजेस दो तरीके से बनाए जाते हैं, एक होते हैं स्टैटिक पेज और एक होते हैं डायनेमिक पेज। कोई भी ऐसा पेज जिसके अंदर कोई मैसेज है, कोई इंफॉर्मेशन है जो स्टैटिक है, जो चेंज नहीं हो सकती, यानी जिसके अंदर यूजर कुछ इनपुट नहीं कर सकता, उस तरह के पेज को स्टैटिक पेज कहा जाता है। डायनेमिक पेज उसे कहते हैं जिसके साथ यूजर इंटरेक्ट करता है, यानी यूजर अपनी इंफॉर्मेशन पेज को देता है और बाद में पेज उस पर रिएक्ट करता है, तो वो हमारा डायनेमिक पेज कहलाता है। किसी भी एप्लीकेशन में डायनेमिक पेज बनाने के लिए हमारी डिपेंडेंसी आ जाती है स्क्रिप्टिंग पे। डायनेमिक पेज बनाने के लिए हमको स्क्रिप्ट यूज करना होता है। अब ये जो स्क्रिप्ट होती हैं ये दो तरीके से लगाई जाती हैं, एक लगती है क्लाइंट साइड और एक लगती है सर्वर साइड। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग में क्या होता है कि आप जो भी लॉजिक, जो भी कोडिंग आप अपनी करते हो, उसके जो ट्रांजेक्शन होते हैं, जो लॉजिक होते हैं, वो आपके क्लाइंट मशीन पे रन होते हैं। इसके एग्जांपल हैं जावास्क्रिप्ट, VB स्क्रिप्ट। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग में क्या होता है कि जो लॉजिक, जो भी ट्रांजेक्शंस लॉजिक्स आप लगाते हैं वो आपके सर्वर पे रन होते हैं, क्लाइंट मशीन पे रन नहीं होते। इसके एग्जांपल है ASP, JSP। ASP आपका सर्वर साइड टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है। ये था आपका मेन बेसिक, जिसमें मैंने अभी आपको एप्लीकेशन के बारे में सिंपली बताया। अब हम यहाँ पर देखेंगे MVC के बारे में। करेक्ट, अभी हमने ASP पढ़ा, अब हम MVC को देखते हैं। यहाँ पर MVC का फुल फॉर्म होता है मॉडल व्यू कंट्रोलर। अगर आप थोड़ी देर पहले देखें तो ASP.NET में भी ये तीनों चीजें मौजूद थी। वहां पर लेयर थी, प्रेजेंटेशन लेयर, डाटाबेस लेयर, बिजनेस लेयर। जैसे टेक्नोलॉजी का विकास होता है तो वो उनको नाम से रिप्रेजेंट करने लगी और उन्होंने उनको नाम दे दिया MVC। ये वही तीन लेयर है, मॉडल, व्यू, कंट्रोलर। चलिए समझते हैं। व्यू का मतलब होता है आपका प्रेजेंटेशन लेयर, जहां पर आपके HTML के पेज होते हैं। तो ये वही हो गया आपका प्रेजेंटेशन लेयर। तो इसमें आपके जितने भी HTML पेज होंगे, जो डिजाइन होंगे, वो आपके कहाँ बनेंगे? व्यू के अंदर बनेंगे। आपके एप्लीकेशन में एक व्यू नाम का फोल्डर होगा। जब आप MVC पे काम करेंगे तो आपके एप्लीकेशन में तीन फोल्डर होंगे। जो भी आपके डिजाइन पेज होंगे वो आपके व्यू नाम के फोल्डर में बनाए जाएंगे। दूसरा यहाँ पर आपको कंट्रोलर दिख रहा है, इसको बिजनेस लेयर कहते हैं। आपकी जो कोडिंग होती है, जो भी आप अपने कोड वगैरह लिखते हैं, शीश आपकी कोडिंग लिखते हैं, वो सारी जानकारी, वो जितने भी आपके लॉजिक्स होंगे, वो सारे कंट्रोलर नाम के फोल्डर में लगाए जाते हैं। ठीक है, इसका मेन काम क्या होता है वो आपको अभी थोड़ी देर के बाद बताएंगे।
नेक्स्ट आता है मॉडल, ये आपकी डाटाबेस लेयर पर काम करता है। यानी मॉडल एक फोल्डर होता है जिसमें आप अपनी क्लासेस बनाते हैं जो कि आपके SQL सर्वर में जाके टेबल के रूप में क्रिएट होती है। तो यहाँ पर MVC फ्रेमवर्क एक MVC जो प्लेटफॉर्म होता है वो एक एंटिटी फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करता है। तो अगर आप मॉडल फोल्डर के अंदर कोई क्लास बनाते हैं एम्प्लॉय नाम का, तो एंटिटी फ्रेमवर्क आपके SQL सर्वर में एम्प्लॉय नाम का टेबल बना देता है। अगर आप उस एम्प्लॉय क्लास के अंदर दो प्रॉपर्टी बनाते हैं, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, तो ये एंटिटी फ्रेमवर्क आपके SQL सर्वर में एम्प्लॉय टेबल बनाता है और उसमें दो कॉलम बना देता है, आईडी और नेम नाम से। तो ये एंटिटी फ्रेमवर्क कहलाता है। तो मॉडल मतलब डेटाबेस से कनेक्ट रहता है। यहाँ पर आपकी क्लासेस बनती है, वही आपके SQL सर्वर में जाके टेबल बनती है। जो आप यहाँ प्रॉपर्टी बनाते हैं वही आपके टेबल में जाके कॉलम्स के रूप में यूज होते हैं। तो ये होता है आपका मॉडल व्यू कंट्रोल। अब हम इसके ऊपर वर्किंग करके देखेंगे कि हाउ टू वर्क ऑन इट। अब हम देखेंगे इसका प्रैक्टिकल। अब प्रैक्टिकल वे में समझना, एक एक करके चीजों को देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको कंट्रोलर और व्यू पे काम करना बताऊंगा आज। आज सिर्फ हम कंट्रोलर और व्यू तक लिमिट करते हैं। तो चलिए, कंट्रोलर क्या होता है? कंट्रोलर का मेन काम होता है आपकी इनकमिंग रिक्वेस्ट को प्रोसेस करना। अब ये इनकमिंग रिक्वेस्ट कहां से आती है? जब भी आप कोई पेज खोलते हैं तो URL में आप पेज का नाम डालते हैं, उसी को इनकमिंग रिक्वेस्ट कहते हैं। तो आपके ब्राउजर में जो URL होता है उसको प्रोसेस करने की जिम्मेवारी कंट्रोलर की होती है। ठीक है? इट एग्जीक्यूट द अप्रोप्रिएट कोड इनिशिएटेड और रिक्वायर्ड बाय द यूजर। उस URL के अंदर से वो चेक करता है कि आपकी एप्लीकेशन कौन सी है, आपके कंट्रोलर का क्या नाम है, उसी URL से पता चलता है, और आप किस मेथड को कॉल कर रहे हैं, ये जानकारी उसको वहीं से मिलेगी। और वो उसी आपके एप्लीकेशन में जाके कंट्रोलर को सर्च करता है, उसके अंदर के मेथड को सर्च करता है और उसको एग्जीक्यूट करवाता है। It communicating with the model to validate the process data। अगर आपको डाटाबेस से लॉगिन वगैरह करना है तो आपकी रिक्वेस्ट तो URL के थ्रू आएगी, तो कंट्रोलर पे हिट होगी। आपका जो डेटा आएगा वो कंट्रोलर से मॉडल के पास जाएगा वेरीफाई करने के लिए कि आपका डाटाबेस में ये डाटा मैच करता है कि नहीं करता है। तो यहाँ पर कंट्रोलर का काम मॉडल के साथ कम्युनिकेट करने का भी होता है, यानी कि कंट्रोलर बीच की भूमिका प्ले करता है। अगर आपका ये व्यू है और ये मॉडल है, ये क्लाइंट यहाँ होगा और आपका डाटा यहाँ होगा। क्लाइंट को कोई डाटा यहाँ पर चाहिए या क्लाइंट को कोई डाटा यहाँ पर भेजना है, तो बीच में काम होगा कंट्रोलर का। आपका सबसे पहले जो डाटा होगा, यानी क्लाइंट से जो डाटा जाएगा व्यू से, वो कंट्रोलर के पास जाएगा। उसके बाद कंट्रोलर उस डाटा को मॉडल में सेव करता है। अगर कोई डाटा निकालना होता है तो मॉडल से डाटा पहले कंट्रोलर के पास आता है और यहाँ से वो डाटा वापस क्लाइंट को भेजा जाता है। तो बीच का रोल कंट्रोलर का होता है, इसीलिए जो कोडिंग होगा आपका वो हमेशा कंट्रोलर पे चलेगा। तो कंट्रोलर का मेन काम क्या हो गया? कम्युनिकेट करना। ये दोनों के साथ कम्युनिकेट करता है, व्यू के साथ भी और मॉडल के साथ। व्यू और मॉडल का डायरेक्ट कम्युनिकेशन कभी नहीं होता। ठीक है? ये डायरेक्ट आपस में बातचीत नहीं कर सकते। अब हम यहाँ देखेंगे कि एक्चुअली कंट्रोलर क्या है और कैसे बनता है। तो कंट्रोलर इज नथिंग, इट इज जस्ट अ क्लास। ये बस एक क्लास होती है, C# की एक क्लास है, क्योंकि मेथड तो क्लास में ही बनते हैं और कंट्रोलर में मेथड। इसका जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .cs, और ये एक C# की फाइल होती है, और ये एक इनबिल्ट कंट्रोलर नाम की क्लास होती है जिसको इनहेरिट करके बनाई जाती है। जैसे आप कोई क्लास बनाते हैं किसी क्लास को इनहेरिट करके, तो ऐसे ही इसको भी बनाया जाता है। अब उसका एक सिंटेक्स, एक सिंपल एग्जांपल यहाँ नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए। मान लीजिए आपको कोई कंट्रोलर बनाना है अपने प्रोजेक्ट में, और उस कंट्रोलर को मैं नाम देना चाहता हूँ एम्प्लॉय। तो आपको क्लास बनाना होगा, पब्लिक क्लास और आपके कंट्रोलर का नाम। तो जब भी आप कोई कंट्रोलर बनाते हैं तो उसके साथ इस कंट्रोलर को सफिक्स करना पड़ता है, ये कंपल्सरी है। आप अपने कंट्रोलर का नाम केवल एम्प्लॉय नहीं लिख सकते, क्या लिखना होगा? एम्प्लॉय कंट्रोलर, ये लिखना पड़ेगा आपको, याद रखना है। ठीक है? और कंट्रोलर क्लास को इनहेरिट कर लिया जाता है कंट्रोलर बनाने के लिए। उसके बाद इसके अंदर आपके कोड बनाए जाते हैं। तो ये होता है कंट्रोलर बनाने का सिंटेक्स।
आपके प्रोजेक्ट में हमेशा कंट्रोलर होंगे, कंट्रोलर से ही आपकी इनकमिंग रिक्वेस्ट फायर होती है। तो कंट्रोलर बनाने का आपने यहाँ पर एक तरीका कि कोई भी कंट्रोलर जब आप बनाते हैं तो कैसे बनता है, पब्लिक क्लास आपके कंट्रोलर का नाम। अगर मेरे कंट्रोलर का नाम होम है तो मुझे क्या लिखना होगा, होम कंट्रोलर। अगर मेरे कंट्रोलर का नाम प्रोडक्ट है तो मुझे क्या लिखना होगा, प्रोडक्ट कंट्रोलर। और ये किसको इनहेरिट करके बनता है, कंट्रोलर क्लास को इनहेरिट करके बनता है। इसके अंदर आपकी कोडिंग होती है। ठीक, अब यहाँ पर कुछ नेमिंग कन्वेंशन उनको देख लीजिए। द नेम ऑफ द कंट्रोलर शुड बी सफिक्स्ड विद द कीवर्ड कंट्रोलर। तो जो भी आपके कंट्रोलर का नाम होगा उसके साथ आपको एक कंट्रोलर नाम का कीवर्ड सफिक्स करना होगा, यानी लगाना होगा। इनसाइड द कंट्रोलर वी कैन क्रिएट एक्शन मेथड। इस कंट्रोलर के अंदर जो मेथड बनाए जाते हैं, क्लास के अंदर क्या होते हैं, मेथड्स होते हैं। ये एक नॉर्मल क्लास नहीं है कि आप नॉर्मल मेथड यहाँ पर बनाएं, इट इज अ कंट्रोलर क्लास। तो यहाँ पर जो मेथड्स होते हैं उनको एक्शन मेथड कहा जाता है। अब ये एक्शन मेथड क्या होते हैं, एक्शन मेथड उन मेथड को कहते हैं जो हमको HTML का पेज रिटर्न करते हैं। आपने देखा होगा कि जो मेथड्स होते हैं C# में वो हमें कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करते हैं, किसी भी तरह का डाटा रिटर्न करते हैं। लेकिन जो एक्शन मेथड होते हैं वो हमको रिटर्न करते हैं एक व्यू, यानी HTML का एक पेज। गॉट इट। तो वो हमको एक व्यू रिटर्न करके वापस देते हैं। बाय डिफॉल्ट जितने भी मेथड्स इसमें बनेंगे वो सभी के सभी आपके पब्लिक होते हैं। ठीक है, यूजर के रेस्पॉन्स करने पर उन्हें कॉल किया जाता है। अब एक एग्जांपल नीचे यहाँ पर देखिए, यहाँ हमने बनाया एक कंट्रोलर जिसका नाम है एम्प्लॉय कंट्रोलर, कंट्रोल को इनहेरिट करके। इसके अंदर बनाया हमने एक एक्शन मेथड। एक्शन मेथड बाय डिफॉल्ट मैंने कहा सभी पब्लिक होते हैं, तो आपको पब्लिक बनाना है। इनका जो रिटर्न टाइप होता है वो होता है एक्शन रिजल्ट, और ये आपके मेथड का नाम हो गया। और यहाँ पर आपको रिटर्न करना होता है व्यू। जो भी आपका HTML पेज होता है वो आपको यहाँ रिटर्न करना होता है। रिटर्न कैसे करते हैं, आपको स्टेटमेंट में लिखना होता है कुछ इस तरीके से, रिटर्न व्यू। और जो पेज आपको रिटर्न करना है, जैसे मुझे एक्सेप्ट नाम का पेज रिटर्न करना है तो ये पेज यहाँ से ऐसे रिटर्न होगा। गॉट इट। अब यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, द मेथड नेम कैन बी एनीथिंग। मेथड का नाम कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आपके मेथड का नाम कुछ भी हो सकता है, बट उसका जो रिटर्न टाइप होता है वो हमेशा क्या होना चाहिए, एक्शन रिजल्ट। मेथड का नाम आप कुछ भी रखिए, कोई इश्यू नहीं है। आफ्टर द कंट्रोलर इज क्रिएटेड, अब हाउ टू इन्वॉक। अगर मान लीजिए आपने ये बना दिया, अब ये पेज रन कैसे होगा, सवाल खड़ा होता है ये पेज कैसे रन होगा। जो आपने यहाँ मेथड बनाया है इस नाम से आपको एक HTML पेज बनाना पड़ेगा, समझिए। अब ये HTML पेज कैसे बनेगा वो कोडिंग के दौरान मैं आपको बताऊंगा कैसे बनेगा। जब वो पेज आपका बनके तैयार हो जाएगा तो इस पेज को आप यहाँ पर रिटर्न भी करेंगे कुछ इस तरीके से, रिटर्न व्यू और आपके पेज का नाम, कुछ इस तरीके से आप इसे रिटर्न कर देंगे। अब इसे कॉल करने का तरीका भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इसको अगर मुझे रन करना है, कॉल करना है, तो कॉल करने का तरीका क्या होगा, जब आप ब्राउजर चलाएंगे ना, ब्राउजर ऊपर URL डालेंगे जब ब्राउजर में, तो उसका तरीका कुछ ये होगा। आपको वहां पे लिखना होगा HTTP, जो भी आपका लोकल होस्ट है वो, उसके बाद आप लिखेंगे कंट्रोलर का नाम। तो क्या नाम है आपके कंट्रोलर का, एम्प्लॉय। उसके बाद आप लिखेंगे मेथड का नाम जिसको कॉल कर रहे हैं, क्या नाम है, एक्सेप्ट। ये चीज ऐसे कॉल, जैसे आप URL में ये डालेंगे तो इसको प्रोसेस करने की जिम्मेवारी किसकी होती है, कंट्रोलर की होती है। कंट्रोलर हरकत करेगा, कंट्रोलर इस URL को देखकर चेक करेगा कि एम्प्लॉय नाम का कंट्रोलर, वो एम्प्लॉय नाम के कंट्रोलर को ढूंढेगा, आपके प्रोजेक्ट में मिल जाएगा। उसके अंदर ढूंढेगा एक्सेप्ट नाम का मेथड, ये मेथड मिल गया। अब यहाँ पर आपने रिटर्न कर रखा है एक HTML पेज, और आपकी वेबसाइट में जहां पर भी ये पेज बना होगा वो क्लाइंट को दिखने लगेगा, तभी वो डाटा यहाँ पर आता है। कोई सवाल यहाँ पे कैसे बनेगा, ठीक है। अब हम यहाँ देखेंगे कि HTML का पेज कैसे बनाना है आपको, जब आप कंट्रोलर और अपने एक्शन मेथड बना लेते हो तो। ये तरीका है कॉल करने का जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। नाउ हाउ टू वर्क विद द व्यू। इट इज यूज्ड टू डिस्प्ले द यूजर इंटरफेस ऑन द एप्लीकेशन, यानी जो डिजाइन होता है उसको दिखाने का काम व्यू का होता है। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ HTML एज वेल एज C# कोड, यानी इसमें जो कोड होता है वो HTML भी होता है और इसमें आपका C# का कोड भी होता है जो ब्राउजर पे रन होता है। यानी ये मिश्रण होता है HTML प्लस CSS, यानी HTML प्लस
नॉट अ CSS, इट इज अ C#। तो ये दोनों का मिश्रण होता है, करेक्ट। तो इसकी जो फाइल बनती है ना, वो नॉर्मल फाइल नहीं होती है। इसकी जो फाइल बनती है उन फाइल का एक्सटेंशन होगा CSHTML। ध्यान रखना, क्या एक्सटेंशन होगा उन फाइल का? CSHTML, बिकॉज इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ HTML और C#। अब इस HTML के पेज में अगर आपको C# यूज करना है तो उसके लिए एक सिंटेक्स यूज होता है और उस सिंटेक्स को रेजर सिंटेक्स कहते हैं। HTML के पेज में अगर आपको C# किसी वजह से कोई C# का कोड है, कोई डेटा है और आपको पेज पर दिखाना है तो हम रेजर सिंटेक्स यूज करते हैं। रेजर सिंटेक्स बहुत ही आसान है, आपको सिंपल @ का साइन लगाना है और अपनी C# की कोडिंग पेज में लिख देनी, वो आपका काम करेगा, वर्क करेगा। तो जिस भी किसी के साथ में @ का सिंबल होगा, इसका मतलब है वहां से आपकी C# स्टार्ट होगी। A web application can have a multiple views where each view responsible for interacting and display the output to the user। एक एप्लीकेशन में आप जितने चाहें उतने व्यूज बना सकते हैं। हर व्यूज के लिए एक एक्शन मेथड होगा और हर एक्शन मेथड के लिए एक व्यू होगा। ये चीज आपको बनानी पड़ेगी। हाउ डू दीज व्यूज आर कंट्रोल्ड आर एसोसिएटेड, ये किस तरीके से एसोसिएट होते हैं? इस मेथड के थ्रू एसोसिएट करते हैं, ठीक है। आप जब URL में डालते हैं एम्प्लॉय और मेथड में डालते हैं एक्सेप्ट, तो जब ये कॉल होता है तो ये यहाँ पर देखता है कि आप कौन सा पेज रिटर्न कर रहे हैं। तो जिस पेज का नाम आप यहाँ पर लिखते हैं वो पेज खुल के आ जाता है। लेकिन बाय द वे मान लीजिए आपने किसी पेज का नाम यहाँ पर नहीं लिखा, तो वो उस पेज को ढूंढता है जिस नाम से मेथड बना होता है। अब किस नाम से बना हुआ है मेथड? एक्सेप्ट। तो वो बाय डिफॉल्ट आपका एक्सेप्ट नाम का पेज ढूंढेगा और उसको कॉल करेगा। अगर ये पेज मिल गया तो खुल जाएगा, अगर ये पेज भी उसको नहीं मिला तो एरर आएगा, ठीक है। अब हम इसका डेमो करके देखेंगे। सो हाउ टू डू इट प्रैक्टिकली। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस एप्लीकेशन को स्टार्ट कैसे करते हैं। मैं 2013 पे रन कर रहा हूँ, आप अपने अपने एप्लीकेशन पे उसको रन करके देखेंगे। पहले यहाँ पर मैं पूरा बता देता हूँ, प्रोसेस को ध्यान से देख लीजिए कैसे करना है। फिर जिसके सिस्टम में 2021 है, 22 है, 24 है, जो भी है, उसको स्टार्ट कहाँ से करना है उसका एक स्टेप आपको बताऊंगा बस मैं। उसके बाद बाकी का काम सेम टू सेम होगा, करेक्ट। तो यहाँ देखिए कैसे स्टार्ट करते हैं इसे। हम इसे ओपन करेंगे लाइक विजुअल स्टूडियो 2013 जो भी है हमारे पास, जस्ट ओपन इट। ओके, ओपन होने से पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि मैं बनाने क्या जा रहा हूँ, ताकि आपके सामने रोड मैप तैयार हो जाए। मैं यहाँ पर एक एप्लीकेशन बनाऊंगा, ठीक है। उस एप्लीकेशन में मैं ऊपर मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट है उसका नाम लिख दूंगा यहाँ पर, गॉट इट। और उसके बाद मैं यहाँ पर दो लिंक बना दूंगा, लाइक होम और दूसरा अबाउट, समझिए। उसके बाद जब अब ये होम पेज होगा आपका और ये वाला पेज आपका अबाउट पेज होगा, करेक्ट। और ये पेज आपका इंडेक्स पेज होगा, दिस इज योर इंडेक्स पेज, इंडेक्स पेज। जब हम होम पर क्लिक करेंगे तो आपकी वेबसाइट ओपन होगी और ये आपका होम पेज चालू हो जाएगा और इसमें कुछ लिखा होगा। और यहाँ पर एक बैक बटन होगा नीचे, बैक, कभी भी बैक करना है तो आप बैक कर सकते हो। अब वापस अपने इंडेक्स पेज पे चले जाओ। तो होम पेज पे कनेक्ट करके एक, अगर आप अबाउट पेज पे क्लिक करोगे तो आपका अबाउट पेज चालू हो जाएगा, जो भी उसमें लिखा होगा वो आप देख पाएंगे, ये चीज वहां पर आ जाएगी, समझ गए। और यहाँ पर भी बैक का बटन होगा। तो ये चीज मैं आपको बनाना बता रहा हूँ, इससे आपका एक रोड मैप तैयार हो जाएगा कि एमबीसी पे काम कैसे करना है, ठीक है। अब हम यहाँ पर प्रैक्टिकल इसको करके देखेंगे, जो मैंने आपके सामने रोड मैप बनाया था उसी रोड मैप को बनाएंगे, ठीक है। फिर अपने अपने सिस्टम पे इसको चला के देखना, प्रैक्टिस करना, कमांड बनाना। फाइल पे जाना है, न्यू पे, एंड देन प्रोजेक्ट। यहाँ से मुझे वेब पर जाना है और यहाँ मुझे मिलेगा एमवीसी एप्लीकेशन। आपके अलग अलग सिस्टम में अलग अलग होगा, वो एक सेटअप बस आपको एक बार बताना है कि कौन सी एप्लीकेशन आपको चलानी है। काम देख लीजिए कैसे करना है। फिर इसको हम यहाँ से कर लेंगे सिलेक्ट। इस तरह का टेम्पलेट आएगा। यहाँ से जब आपके पास ये टेम्पलेट आएगा तो आपको बेसिक सेलेक्ट करना है और यहाँ से आपको रेजर सिंटैक्स ये वेरीफाई करना है कि रेजर होना चाहिए। अब आपको ओके करना है। आपको ये एमवीसी की एक एप्लीकेशन क्रिएट करके देगा, यानी उसकी एपीआई बना के देगा, उस पर फिर हमें काम करना है। ये इसने दी हमें एक एपीआई बना के। अब इस पे काम क्या करना है देखिए।
सबसे पहले जब आपके पास ये आपको दिखाई देगा तो सबसे पहले आप क्या बनाएंगे, कंट्रोलर। समझ गए? अब कंट्रोलर बनाते हैं। तो आपको रोड मैप में पहले ही प्रोजेक्ट लेवल पे अपना डॉक्यूमेंटेड करके रख लेना है कि क्या कर रहे हो। तो मैं यहाँ पर एक कंट्रोलर बनाऊंगा, उसका नाम रखूंगा एम्प्लॉय, और उसके अंदर एक मेथड बनाऊंगा एक्शन, यानी इंडेक्स मेथड। ठीक है, तो वो हमें यहाँ बनाना है। बनेगा कैसे कंट्रोलर, देखो राइट क्लिक करना है इस पे, इसके बाद ऐड करना है आपको कंट्रोलर। समझ में आ गया? इसके बाद ये आपसे कंट्रोलर का नाम पूछेगा, आपको नाम देना है। देखो कंट्रोलर अपने आप लिखा हुआ है, आपको नहीं लिखना, मिटाना नहीं है इसे। ठीक है, आपको सिंपल अपने कंट्रोलर का नाम लिखना है एम्प्लॉय ऐसे, और कोई छेड़छाड़ नहीं करना कहीं पर भी। ओके करना है, आपका एक कंट्रोलर ऐड हो जाएगा। देखो बाकी का कोड ही अपने आप आपको बना कर देगा, जैसा बताया था बन रहा है। देखो कंट्रोलर को इनहेरिट करके बना। एक मेथड आपको ये अपने आप दे देता है, इंडेक्स मेथड। आपको चेंज करना है चेंज कर सकते हो, इसी के साथ जाना है इसी के साथ हम जाएंगे। करेक्ट। अब इस इंडेक्स मेथड का मुझे HTML पेज बनाना है। क्या बनाना है? वो HTML पेज बनेगा इस व्यू फोल्डर में, यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे कैसे बनेगा, सबसे पहले इस फोल्डर में एक फोल्डर बनेगा जिसका नाम होगा एम्प्लॉय। ठीक है, जिस नाम का आपका कंट्रोलर होता है उस नाम का फोल्डर बनता है। फिर इस फोल्डर के अंदर आपका पेज बनेगा जिसका नाम होगा इंडेक्स, इंडेक्स डॉट CSHTML। उसके ऊपर आप अपनी कोडिंग लिखते हैं। समझ में आ गया? अब ये काम कैसे करना है, देखो यहाँ पे मैनुअली नहीं करना है काम, आपको मैनुअली कुछ नहीं करना है। अब मुझे इसका पेज बनाना है। ठीक है, इस मेथड का आप यहाँ पे पॉइंटर रखेंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको मिलेगा ऐड व्यू। देखिए जैसे ही ऐड व्यू करेंगे आप, आपको ये पूछेगा आपको अपने पेज का क्या नाम रखना है, तो जो आपके मेथड का नाम हो वही नाम रखना है। तो हम इंडेक्स नाम का एक पेज बनाने जा रहे हैं। उसके बाद आपको यहाँ वेरीफाई करना है कि रेजर सिंटेक्स, क्योंकि इसमें हम C# भी लिख सकते हैं। नीचे आपको कुछ चीज सेलेक्ट नहीं करनी है। अगर आपकी वेबसाइट में कोई मास्टर पेज आपके पास है तो आप ये बटन ऑन करेंगे, और यहाँ पर एक मास्टर पेज होता है, लेआउट करके बना होता है, इसको सिलेक्ट कर लेना है ताकि आपके पास एक मास्टर लेआउट आ जाए। कभी डिजाइन करना होगा तो यहाँ करेंगे, वेबसाइट कर जाए। ये बाय डिफॉल्ट रहता है बना हुआ, आप ले सकते हैं। नहीं लेना है तो डिलीट भी कर सकते हैं, ऐसी कोई खास नहीं है कि लेना ही होता है। ठीक है, इसके बाद आप इसे ऐड करेंगे, आप देखिएगा यहाँ पर वो सारी चीजें अपने आप इंसिडेंटली अपने आप क्रिएट होंगी। देखिएगा यहाँ पे, ये देखो हुआ सब कुछ, एक फोल्डर बना और आपके पास एक इंडेक्स पेज बना, CSHTML इसका नाम, ये आगे डिजाइन। अब आपको यहाँ पर डिजाइन बनाना होगा। जब आप यहाँ पर पहुंचेंगे तो डिजाइन यहाँ पर आपको बनाना है। डिजाइन को मद्देनजर रखिए कि डिजाइन क्या था आपका, डिजाइन को मद्देनजर रखना है आपको। ठीक है, डिजाइन क्या था, हमें एक डिव ऊपर प्रोजेक्ट का नाम लिखना है वगैरह वगैरह, इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। करेक्ट। अब वो चीज हम यहाँ कैसे बनाएंगे, मैं यहाँ पर एक डिव ले लेता हूँ, इसको एक क्लास दे देता हूँ कंटेनर। ठीक है, डिजाइन दे दिया मैंने, ये मेरा एक मेन टारगेट हो जाएगा वेबसाइट का। करेक्ट। अब मैं यहाँ पर एक ऊपर हेडर बना लेता हूँ, एक डिव मैं फिर से बनाता हूँ, इसको मैं क्लास दे देता हूँ हेडर। हेडर का काम करेंगे, ये लिख दिया मैंने। अब इसमें मैं लिख देता हूँ E-कॉमर्स या फिर एम्प्लॉय पोर्टल, हेडिंग के अंदर डाल देता हूँ। मैंने यहाँ पर एक हेडिंग बनाया और यहाँ पे लिख दिया मैंने एम्प्लॉय पोर्टल, तो मेरे डिजाइन में ये चीज वहां पर बन गई। करेक्ट। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक डिव और बनाया जिसको मैंने क्लास दे दी कंटेंट, डिजाइन देने खाली। ठीक है, अब इसके अंदर मुझे दो लिंक बनाने हैं। क्या बनाने हैं? दो लिंक बनाने। वो लिंक यहाँ पर कैसे बनेंगे, उसके लिए मैं HTML के कुछ हेल्पर मेथड होते हैं उनकी मदद से लिंक बनाऊंगा। लेकिन लिंक बनाने से पहले वो पेज भी तो होने चाहिए, जब तो कनेक्ट करूंगा पेज को, तो मुझे वो दो पेज यहाँ बनाने होंगे। इतना समझ में आ गया यहाँ तक? तो हमारा ये पहला पेज जो बन के तैयार हो गया। अभी सबसे पहले हम इसको रन करना सीखेंगे, ये पेज रन कैसे होगा। आई वॉन्ट टू रन दिस पेज, इस पेज को रन कैसे किया जाए। अब रन करने का तरीका, क्लिक करने से रन नहीं होगा, ये कभी रन नहीं होगा। इस पेज को आपको रूट करना होगा। ये स्टार्ट कहाँ से करना है, इसमें एक फोल्डर होता है ऐप स्टार्ट का, यहाँ पर जाकर आपको इसे कॉन्फ़िगर करना होता है कि कौन सा पेज आपको रन करना है। ऐप स्टार्ट पे आप जाएंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा रूट कॉन्फ़िग, तो वेबसाइट को रूट करेंगे यहाँ से। जैसे आप इसको खोलेंगे तो यहाँ पर लिखा होता है डिफॉल्ट कंट्रोलर का नाम होम। हमेशा हमें कौन सा कंट्रोलर रन करना है, एम्प्लॉय। तो यहाँ पर क्या नाम देंगे आप, एम्प्लॉय नाम देंगे। मान लीजिए अगर आप नहीं करते हैं और रन करते हैं, तो ये जैसे ही मैं रन करूंगा आपकी वेबसाइट में होम कंट्रोलर को ढूंढेगा, होम तो है ही नहीं। उसके बाद ये उसमें इंडेक्स मेथड ढूंढेगा,
जब होम कंट्रोलर ही नहीं है तो मेथड कहां से आया? एरर आएगा। रन करके दिखाते हैं, मैं रन करूंगा एरर आएगा, क्योंकि ये होम कंट्रोलर को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने रन कर दिया है, जस्ट वेट। और यहाँ पर एरर देखने को मिल जाएगा, इंडेक्स पेज नॉट फाउंड वाला ना। ये देखिए 404 नंबर, पेज नॉट फाउंड, कोई पेज नहीं। अब इसको रन कैसे करते हैं? यूआरएल पे मैंने बताया था आपको। सबसे पहले क्या लिखते हैं? कंट्रोलर का नाम। क्या नाम है आपके कंट्रोलर का? एम्प्लॉय। फिर क्या लिखते हैं? मेथड का नाम। क्या नाम था मेथड का? इंडेक्स। जैसे ही मैं रन करूंगा ये रन होगा, और जब ये रन होगा, ध्यान से देखिएगा, जब ये रन होगा, जब ये पेज रन होगा, तो ये पेज इस मेथड को कॉल करेगा। और ये मेथड किसको कॉल करेगा? व्यू को। अब मैंने किसी व्यू का नाम नहीं लिखा तो किसको कॉल करेगा? इंडेक्स नाम के पेज को, बताया था आपको। और इंडेक्स नाम का पेज अभी अभी ताजा ताजा आपने बनाया है। ये पेज स्क्रीन पे आएगा, दिखेगा आपको। मैं रन कर रहा हूं इसे। क्या आया? ये होता है इसका रोड मैप। इसको कैसे एग्जीक्यूट करना है? कोई सवाल आपका? अब हम लोगों को अगर पेज का नाम दिया गया है तो यार नाम डाल दो। मैं कहता हूँ डाल दो, अच्छी बात होती है, पता रहता है इससे। तो नाम डाल दो आप, ऐसे नाम डालना है खाली पेज का, डॉट सी एस एस टेबल नहीं देना। अब डाल दो ना, ये परफेक्ट तरीका होगा। अब हम बनाएंगे इसमें दो पेज और। पहला पेज होगा होम नाम का, तो मुझे एक मेथड और बनाना होगा होम नाम से। ओके, तो मैं यहाँ पर होम नाम से एक मेथड बनाऊंगा। बन गया। यहां पर व्यू को रिटर्न करेंगे। अब इसी नाम का एक व्यू बना देंगे, अभी थोड़ी देर में बना देते हैं। व्यू बनाने का तरीका, आप राइट क्लिक करें और व्यू ऐड करें। सब कुछ एवरीथिंग इज फाइन, क्लिक ऑन ओके, और आपका व्यू ऐड हो गया। अब इस व्यू में मैं कुछ लिख देता हूं, ठीक है। लिखने के लिए मैं एक काम करता हूं, कहीं से रैंडम मैं डाटा उठा लेता हूं, ऐसे तो कौन ही लिखेगा। तो मैं यहाँ पर एक डमी, मतलब वीएस कोड की हेल्प लेके एक रैंडम टेक्स्ट जनरेट करा लेता हूँ। ऐसे बन जाता है। तो मेरे पास एक रैंडम टेक्स्ट आ गया, करेक्ट। इसको मैं अपने प्रोजेक्ट में डाल दूंगा, वरना लिखेगा कौन यार, इतनी मेहनत कौन करेगा। मैं इसको यहाँ डाल देता हूँ। तो मैंने अपना पूरा जो डाटा है वो इसमें डाल दिया। ओके, तो ये होम पेज तैयार हो गया। अब मेरे को ऐसे ही एक अबाउट नाम का पेज भी तैयार करना होगा। तो वापस कंट्रोल पे गए और एक अबाउट नाम का पेज भी बना लिया। तो पेज ऐसे बनते हैं पेजेस आपके। इसका भी पेज आप बना दीजिए। यहाँ पर भी एक पैराग्राफ बना के लिख दीजिए कुछ। सो हमारे दोनों पेजेस बन के क्या हो गए, तैयार हो गए। अब हमको क्या करना है कि जो हमारा इंडेक्स पेज था वहां पर इन दोनों पेजेस को कनेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर मैं कनेक्ट नहीं करूंगा तो चलेंगे नहीं, तो मुझे इनको कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने से पहले हम रूट कॉन्फ़िग में अपनी पेज की सेटिंग करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि जब भी मैं वेबसाइट को रन करूं, हमारे होम कंट्रोलर को रन किया जाए, यानी एम्प्लॉय कंट्रोलर को रन किया जाए, और उसके इंडेक्स मेथड को रन किया जाए। अब जब मैं रन करूंगा तो मेरा ये एम्प्लॉय कंट्रोलर का इंडेक्स मेथड ही रन होगा, जिसकी वजह से मुझे ये पेज देखने को मिल जाएगा। अब मुझे लिंक यहाँ पे बनाने हैं दो। अब लिंक कैसे बनते हैं देखिए, मुझे दो लिंक यहाँ पे बनाने हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा @ इरेजर सिंटैक्स चालू हो गया। लिंक बनाने के लिए आप एमवीसी में लिखते हैं html.action link, ठीक है। लिंक बनाने के लिए मैं एक काम और करूंगा, मैं यहाँ पर यूएल यूज करूंगा, उसमें लिस्ट आइटम बनाऊंगा, इसके अंदर लिंक बनाया जाएगा html.action link। मैं लिंक का जो भी नाम यहाँ पे लिखूंगा वो मुझे पेज पे दिखाई देगा। तो मैं यहाँ पर पेज का नाम ही लिख देता हूँ हो। इसके बाद यहाँ पर मेथड का नाम लिखा जाता है। आपको पेज पे जाना है और जो मेथड यहाँ पे लिखा हुआ है वही नाम, केस सेंसिटिव है, थोड़ा ध्यान से।
जो नाम यहाँ पे लिखा हुआ है उसको आप यहाँ पे कॉल करेंगे, लेकिन करेंगे डबल कोट्स के अंदर ही। ये आपको पेज पे डिस्प्ले होगा और ये आपके मेथड का नाम होगा। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये मेथड रन होगा, और जब ये मेथड रन होगा तो होम पेज खुल के वापस आएगा। हम इस पेज पर एक बैक टू द लिंक का बटन बनाएंगे ताकि हम वापस अपने नेक्स्ट पेज पर जा सकें। तो यहां पर मैंने एक डिव लिया, इसके अंदर मैंने लिखा html.action-link और यहां लिख दिया मैंने बैक टू इंडेक्स, और यहां से मैं इंडेक्स पेज पर वापस जा सकता हूं। ये कनेक्ट हो गया होम पेज। अब मुझे अबाउट पेज को भी कनेक्ट करना है, एक लिंक और बनाते हैं। यहां लिखा मैंने अबाउट, जो मुझे पेज पे दिखाई देगा, और ये मेरे मेथड का नाम होगा। अब अबाउट पेज पर हमारा कंट्रोल भागेगा, यहां से भी मैं बैक टू द लिंक का एक बटन बना दूं। तो हमारी जो वेबसाइट थी, जो हमारा मेन मोटो था, वो बनके तैयार हो गया। अब आप किसी भी पेज पे घूमो, कहीं घूमो, अच्छा चलेगा तो आपको रूट कौन कौन सी वेबसाइट, कहीं पर भी हम वेबसाइट का बटन दबाना है और आपकी वेबसाइट रेडी टू वर्क है। ये खुल रही है, ऑटोमेटिकली तैयार मिलेगा पेज, क्योंकि आपने सेट किया हुआ है उसे। देखो पेज आ गया आपके पास, समझ आ रही बात। अब अगर मैं होम पे क्लिक करता हूँ तो देखो होम पेज खुला, समझ आया। अब मैं बैक करता हूँ तो मैं वापस चला गया, और मैं अबाउट पे क्लिक करता हूँ तो मैं वापस अबाउट पे आ गया। तो प्रॉपरली आपकी जो साइट है वो हमारे कंट्रोल में है। इस तरीके से एमबीसी का स्टार्टअप है। तो हमने यहाँ पर क्या सीखा, कंट्रोलर और व्यू को कंट्रोल करना सीखा कि इन दोनों का किस तरीके से तालमेल बैठा है, पेजेस को कैसे बनाया जाता है। यहाँ पर ASP.NET की तरह नहीं है पेज ऐड करा, बटन पे जाके प्रॉपर्टी डाल दी, यहाँ सारा कोडिंग से चलता है। ओके।